कि जब ये घटना हुआ तो क्या आप प्रशासन को ये बातें बताएं कि नहीं बताएं? हाँ। कहाँ पे चोट लगा है आपका? आप देख थे आए डंडे चलाकर चले गए। कि आपको ड्यूटी करना है तो कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर का हाजिर रपट हम लिख देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज़ इंडिया। अभी मैं मौजूद हूं बलकुड़िया में और मेरे साथ एक पीआरडी के जवान मौजूद हैं और मैं आपको बताते चलूं कि इनके साथ एक घटना हुआ है। उसी घटने के बारे में जानने के लिए इनके पास आया हूं कि इनके साथ वो क्या हुआ था। सारी चीज़ें मैं इनसे जानने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप का नाम क्या है और आप किस पद पे अपनी ड्यूटी करते हैं, उसके बारे में बताइए। हमारा नाम रविंदर पाठक है। हम बलकुड़िया के निवासी हैं, बिशनपुरा के। मैं पीआरडी का जवान हूँ जी। आप किस थाने में ड्यूटी करते हैं? जटहा थाने में ड्यूटी हमारी लगाई गई है। मैं जो है रात को यहाँ से साइकिल से 7 बजे से निकल जाता हूँ, वहाँ 8-8:30 बजे पहुँच जाता हूँ। और पहुँचने के बाद जो है हमको 9:30 बजे ड्यूटी मिलती है कि आपको फला जगह जाना है। तो मैं फला जगह साइकिल से अकेले जाता हूँ। हमारे होमगार्ड महोदय रोक रहते हैं तो मोटरसाइकिल से वो अपने अपने जगह के सेक्टर में थाने पर जो है जगह पर पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। मैं अकेले से साइकिल से जाता हूं। हमारे और भाई लोग हैं, वो भी लोग साइकिल से अकेले दूरी तय करके जाते हैं। उसके बाद से हम लोग यह कहें, हमारे साथ अमावस्या के दिन यह घटना रास्ते में हो गई। ये घटना जो हुआ है आपके साथ, तो ये घटना कितने बजे हुआ था? यह घटना जो है 7:30 बजे रात को जो है लुकपुर से आगे ये गणुका है, बाड़ी नाला, और नाले के किनारे हमको हुआ। ये घटना कैसे हो गया? यह घटना मोटरसाइकिल पर जो है जटहा की तरफ से अपाची गाड़ी पर बैठ करके 3 लोग आए और जो है डंडे से मार करके भाग गए। जी। अभी गाड़ी रुकी। अभी देखिए, अभी जैसे बता रहे हैं कि 3 लोग अपाची बाइक से आए और इनको डंडा से, मतलब एक डंडा होता है, उससे मारे और हाथ पे देखिए चोट लगा हुआ है और कहीं ना कहीं इनके शरीर कांप रही है, इतनी ज़्यादा चोट लगी है, दोनों हाथे में चोट लगी है, फिर भी इन्होंने अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी निभाए हैं। फिर से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब ये घटना हुआ तो क्या आप प्रशासन को ये बातें बताएं कि नहीं बताएं? हाँ, यह प्रशासन को बात बताया। उसके बाद से हम मुंशी जी से कहे, श्रीमान जी हमको अकेले मत भेजिए, इसलिए कि हमारे साथ यह घटना हो चुकी है। अगर रास्ते में कोई बात हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा? तो मुंशी जी ने क्या जवाब दिया आपको? मुंशी जी ने यही जवाब दिया कि आपको ड्यूटी करना है तो कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर का हाजिर रपट हम लिख देंगे और मोबाइल वाले से घर भेज देंगे। अब देखिए, जो वहाँ के मुंशी हैं, इनके ऊपर थोड़ा से भी उनको तरस नहीं आया कि ये भी एक जवान है, वर्दीधारी हैं और कहीं ना कहीं इनकी वर्दी को अवहेलना किया गया है। कि आप बताइए, आपके प्रशासनी में इस तरीके से जो वर्दीधारी लोग हैं उनकी इज्जत नहीं मिलती है, ये खुद सुरक्षा में नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षा में रहेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस तरीके के जो थाने में मुंशी हैं, इस तरीके से इनके साथ दुर्व्यवहार किए हैं, इनको दवा कराने के बजाय इनको ड्यूटी पे कहीं दूर जगह भेज दिए। कहाँ आपको ड्यूटी लगी थी रात में? हमको भैरवगंज में ड्यूटी लगाई गई। आप अपनी ड्यूटी के लिए क्या बोले थे उनसे? हम कहे थे कि श्रीमान जी ऐसा है कि हमको हमारे साथ 2 आदमी साइकिल वाला दे दीजिए, हम लोग धीरे धीरे कहीं भी ड्यूटी लगा दीजिए 3 आदमी को, साइकिल वाला को, हम लोग धीरे धीरे चले जाएंगे और जो ड्यूटी पूरी कर लेंगे। मगर वह जो है एक लोग को जो है सिंगल लिख देते हैं और जान भेज देते हैं। हम लोग मजबूरी में 400 रुपये के लालच से जो है ड्यूटी पर करते हैं।
और ड्यूटी 8 घंटे करके हम लोग अपने घर आते हैं अकेले। बताइए श्रीमान जी, अगर रात में अकेले में साइकिल से कोई बात हो जाए, कोई साथ नहीं है, तब तो हम वहीं मर जाएंगे। जी बिल्कुल सही बात है कि ये अकेले ड्यूटी करने जाते हैं, साइकिल जाते हैं और इनके साथ कोई घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। मैं जो साइकिल से ड्यूटी करने जाते हैं तो कम से कम उनके साथ में 2 लोग ड्यूटी करने के लिए जाएं, ताकि कोई बात अगर होती है तो मौके पे एक इंसान उनकी सहायता कर सके। लेकिन एक इंसान की ड्यूटी लगाई जाती है, उनके साथ कोई घटना होती है तो उसका जवाब उसके साथ कोई जब नहीं रहेगा तो उनका क्या होगा। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से और शासन से भी पूछना चाहता हूँ कि इन पीआईडी जवानों की अवहेलना क्यों की जाती है, तो क्या इस वर्दी का कोई इज्जत होता है या नहीं होता है, मैं पूछना चाहता हूं। और आपके साथ आपके जो भी पीआईडी जवान थे, कितने लोग थे आपके साथ में? हमारे साथ में जो है पीआईडी जवान अकेले, एक और पीआईडी जवान थे जी। बाकी जो है 2 कांस्टेबल दूसरे चौराहा पर थे, हम लोग दूसरे चौराहा पर थे। जी अभी देखिए, ये घटना जो हुआ है सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं हुआ है, एक और पीआरडी के जवान ड्यूटी से लौट रहे थे घर पे, उनके साथ भी सेम कंडीशन हुआ है और एक और लड़की के साथ भी वही कंडीशन हुआ है। तो अभी प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, जो कि ये प्रशासन को बता भी दिए हैं कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, लेकिन अभी प्रशासन क्या कर रही है। सेम कंडीशन वही है, ये लड़की है और अपने घर में जा रही थी, तो इस लड़की को भी उन तीनों जो मनचले लड़के हैं, और कहीं ना कहीं अगर ऐसा कहा जाए कि आतंकवादी का काम उन लोगों ने किया है, इस लड़की को भी उस राड से मारे हैं। इस लड़की के हाथ पे चोट आया है। ये कब का घटना है और कहाँ पे थी आपके साथ ऐसा हो गया? रोड पे था। कहाँ? रोड पे पटरी और कब का ये घटना है? कितने बजे हुआ था ये? 7:30 बजे। आपने गाड़ी देखा था? कौन सा गाड़ी था? नहीं। कितने लोग थे? 3 लोग थे। हाँ। कहाँ पे चोट लगा है आपका? अब देखिए, यहाँ पे चोट लगा है और इस लड़की का हाथ तो सूज गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे वो पहली घटना नहीं है, ये दूसरी घटना है। इस जगह पे पिछले साल भी इसी तरीके से हुआ था। मेरे साथ चाचा जी हैं, मैं इनसे थोड़ी सी बातचीत करूंगा कि ये कब से घटना हो रहा है ऐसा। सर ऐसा है कि पिछले साल भी दीपावली में ठीक उसी समय 7:30 बजे या 7:15 बजे की घटना था। एक हमारे ही गांव के एक मदन नाम का लड़का था, वो भी वहां से आ रहा था, रोड पकड़ कर घर आ रहा था बाजार करके, और वो लोग जो निकल रहे थे गाड़ी से, उसको इतना राड से मार दिए कि आज भी उसकी उंगली जो कि टेढ़ी हो गई और 5-7 दिन वो बुखार भी रहा उसका, है ना, तब जाकर ठीक हुआ। तो हम लोग ऐसा देखे भी नहीं थे कि भाई ऐसा क्या हुआ। फिर इन साल भी घटना हुआ। अब हम लोग सचेत हो रहा है कि कुछ गुंडे माओवादी जो कि लोग, कुछ जो कि जिसको कहा जाए उग्रवादी लोग, अब घूम रहे हैं हर त्यौहार पर। तो इन साल भी घटना मान लीजिए कि जिस लड़कियों को लगा है इन्हीं साल, यानी कल का बात है। और एक पीआईडी उन लोग का भी चोट लगा हुआ है, कल का बात है। कल इस लड़की की चोट लगा। तो अब हम लोग के सचेत हो रहा है कि अभी इस भेष में कुछ उग्रवादी घूम रहे हैं, लेकिन हमारी शासन प्रशासन और सरकार कुछ नहीं कर रही है। जी बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए, अगर इस लड़की की हाथ पे लगा है, अगर सर पे लग गया होता तो शायद इस लड़की के साथ तो कुछ भी हो सकता था। ये कब का घटना है और कहाँ पे ये हुआ था? ये लगभग 8 बजे की घटना है। हम पडरौना से ड्यूटी करके आ रहे थे, इधर से ये लोग जा रहे थे लगभग जटहा बाज़ार से। तो पहले एक लड़की को मारे हैं लोग, उसका बाजी टूट गया है, जटहा बाज़ार की है वो। फिर इसके आगे बढ़े हैं लोग, तो वो चमटोली गांव पड़ रहा है, उसमें एक लड़की को मारे हैं लोग। उसके आगे जब बढ़े हैं लोग तो उधर से हम आ रहे थे, तो उधर वहाँ हमसे मुलाकात हो गया। वो कहीं रुक नहीं रहे हैं लोग, एकदम चलते में मार रहे हैं लोग। 3 आदमी है वो गाड़ी पर, एक चला रहा है, 2 बैठे हैं, तो जो पीछे बैठा है वही मार रहा है जी। है ना। आपने गाड़ी को देखा था? कौन सा गाड़ी था और वो उसका नंबर क्या था? वो अंधेला था, अंधेला में हम देख नहीं पाए उसको। हम साइकिल से आ रहे थे, वो लोग बाइक से थे। अब उजाला से हम देख नहीं पाए उधर से। हम उधर से आ रहे थे, ये लोग इधर से जा रहे थे। आगे से जब जिसको पा रहे हैं इसको मारते चले जा रहे हैं जी। हाँ, हम देख। आपने दवा कराया ये? हाँ, हम दवा कराए हैं। प्रशासन को आपने बताया कि ये मेरे साथ ऐसा घटना हुआ है? अभी तो रात की बात है, प्रशासन किसी से बताया नहीं है जी।
अभी मैं मौजूद हूँ जटहा में और मेरे साथ ये जो लड़की खड़ी है, इस लड़की के भी हाथ में उन लड़कों ने मारा है और इस लड़की का हाथ पूरा सूजा हुआ है। हाथ थोड़ा ऊपर करो आप, यहाँ देखिए पूरा हाथ इस लड़की का सूजा हुआ है और ये लोग बता रहे हैं कि फ्रैक्चर हो चुका है। और मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ पे थी जब ये घटना हुआ? कहाँ पे थी आप? हम रोड से आ रहे थे तो हम लोग 3 थे, हम, हमारी मम्मी, हमारी छोटी अम्मी जी। हम लोग आ रहे थे, बाइक से तेज से चला रहे थे। वो लोग 3 थे, डंडे चला कर चले गए जी। वो 3 लोग थे, कौन से बाइक से थे क्या आपको पता है? हाँ, बाइक से थे। आज इनके साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?